नापाकी में रखे गए रोजों की कज़ा होगी। सवाल है भाई, नापाकी की हालत में जो रोजे रखे गए हों क्या इनकी कज़ा लाजिम है? राशिद साहब रावलपिंडी से पूछते हैं, जी क्यों नहीं लाजिम, नापाकी की हालत में रोजे रखे क्यों? अच्छा, नापाकी से खवातीन की नापाकी मुराद है तो जाहिर है उसमें तो रोजे होते ही नहीं है, वो तो रखेंगे भी तो कल अदम होंगे, नहीं होंगे रोजे, और वो बाद में कज़ा करने पड़ेंगे। और अगर मर्द को नापाकी की हालत में रोजे रखे हैं तो वो मर्द अगर नापाक हो तो उसका रोजे पे कोई असर नहीं पड़ता, रोजा उससे हो जाता है। दानियाल नाम के नबी, क्या दानियाल किसी नबी का नाम है? अब्दुल्ला कर्नाटक से। जी, कुरान और कुरान में तो कहीं दानियाल अलैहिस्सलाम का तज़किरा नहीं मिलता, सरी हदीस में भी नहीं है, लेकिन तारीखी कुतुब में बहुत कसरत से आपका तज़किरा मिलता है, और जो पिछली आसमानी किताबें हैं उनमें भी मिलता है। और इतनी कसरत के साथ जब किसी का तज़किरा मिलता हो तो फिर उनकी नबूवत का इनकार करना ये ख़तरे से खाली नहीं है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ इनको बतौर नबी ही के माना जाता है, और सहाबा के कुछ आसार भी मिलते हैं हमें इस बारे में, लिहाजा ये जायज़ है नाम रखना। बहुत से लोग इस नाम का मतलब पूछते हैं, मतलब नहीं पता, उसकी बहुत तहकीक की है वल्लाहु आलम, लेकिन नाम अपनी औलादों का रखना जायज़ है। ये शादी के दिन खाना खाना, क्या शादी का खाना जो वलीमा के अलावा हो और बारात का भी ना हो वो खाना जायज़ है? हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी के दिन लड़की वाले और लड़के वाले भी खाना खिलाते हैं, यानी लड़की वाले भी खिला रहे हैं तो लड़के वाले भी खिला रहे हैं, बहुत पैसा है भाई। मगर ये बारात का नहीं होता, दूसरे दिन वलीमे का भी खाना होता है, क्या शादी के दिन ये खाना जायज़ है? मोहम्मद सुहेल साहब इंडिया से। ये खाने की पता नहीं तीसरी किस्म दरियाफ्त हुई है, हम तो दूसरी किस्म को ही लेके रो रहे थे कि ये क्या उम्मत में बारात का खाना बिदत है और एक बुरी रस्म है। बिदत तो नहीं है लेकिन बुरी रस्म है, आपने एक तीसरी किस्म भी ईजाद कर ली है भाई, तो ये भी गलत है। शादी के दिन खाना है ही नहीं इस्लाम में। इस्लाम में यह है कि लड़की का निकाह हो, उसके बाद लड़के वाले आएं और दुल्हन को लेके चले जाएं, अगले दिन अपने घर सबको बुलाएं और वलीमा करें और सबकी दावत करें, बस ये है। निकाह की मजलिस में छुआरे हो जाएं या खजूर वजूर हो जाए तो भी ठीक है। हाँ, ये एक अलग बात है कि लड़के वाले जब दुल्हन को लेने के लिए आए, रिसीविंग के लिए आए, और जब वो लेने के लिए आए लड़की को, तो थोड़े से अफराद हों, पूरी बारात ना हो, तो वो अगर खाने का टाइम हो तो उस दौरान अगर लड़की वाले उनका इकराम करके कुछ खिला दें, उनको खाना शाना खिला दें, चंद एक अफराद हो 5-10, तो वो उसमें कोई हरज नहीं है। वो बारात का या शादी का खाना नहीं कहलाता, वो इसलिए कहलाता है वो खाना कि भाई कोई भी आपके घर आए तो आप खाने का उसको पूछते हैं। तो जाहिर है आपकी बेटी के ससुराल वाले आए हुए हैं, वो आपकी बेटी को ले जाने के लिए आए हैं, तो टाइम भी खाने का है, तो ना पूछना ये एक गैर अखलाकी हरकत होती है। तो ऐसे मौके पे आप उनको पूछ लें तो ये लड़की वाले फिर उनको खाना खिला सकते हैं, लेकिन ये बारात नहीं होती, 5-6 अफराद होते हैं, इसके अलावा और कोई खाना सही नहीं है। गाय मंडी में नमाज कैसे पढ़ें? जब हम बकरा ईद के दिनों में गाय मंडी जाते हैं तो वहाँ नमाज पढ़ने के मसाइल होते हैं, नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिलती या वुजू के लिए पानी नहीं मिलता, कपड़े भी नापाक हो जाते हैं, ऐसी सूरत में नमाज को किस तरह अदा करें? नीज क्या इस वक्त सुन्नतें पढ़नी चाहिए या सिर्फ फर्ज पढ़ने चाहिए? अब्दुल्ला साहब कराची से। अब्दुल्ला साहब, हम भी गाय मंडी जाते हैं, सिर्फ आप ही नहीं जाते, और अल्लाह का शुक्र है जब भी नमाज का टाइम हुआ हमने नमाज भी पढ़ी, हमें जगह भी मिली है। आप पता नहीं मरीख पर कोई गाय मंडी लगती होगी जहां जगह नहीं होती होगी, शायद उसकी बात कर रहे हैं। जो कराची सोराबकोट में जो गाय मंडी लगती है, जो बहुत बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है उसको, बल्कि देखने से तो लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो नमाज की जगह मिल जाती है। और अगर गोबर वोबर लग गया कपड़ों पे तो धोने में कितना टाइम लगता है, कहीं साइड पे ले जाके उसको धो लें। और तबलीग वाले तो बड़ा काम करते हैं, गाय मंडी में भी जो है ना आर्जी तौर पर नमाजों की जगह बनाते हैं, वहाँ बाकायदा गश्त होते हैं और वो 3-3 दिन वहाँ पर क़याम करते हैं, उनकी बड़ी हिम्मत है, अल्लाह ताला उनको इस अमल का बेहतरीन बदला अता फरमाए। तो वहाँ जाएंगे तो उनके पास पानी भी होता है, उस पानी से आप अपनी शलवार या जो भी गंदगी लगी है धो लें, गीले कपड़ों में नमाज पढ़ लें और थोड़ी देर तालीम में बैठ जाएं तो और ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो हर जगह नमाज की जगह मिल जाती है, इंसान अगर चाहे। फिर भी नहीं मिल रही तो कोई मोटी चादर लेके बिछाएं और उसी के ऊपर नमाज पढ़ लें। अगर गोबर वगैरह के ऊपर मोटी चादर हो और वो चादर से उस गोबर के आसार ऊपर नजर ना आ रहे हो तो उसके ऊपर नमाज अदा हो जाती है। नमाज छोड़ने की बहरहाल किसी कीमत पे इजाजत नहीं है। रहा ये मसला कि सुन्नतें, तो सुन्नत मुअक्कदा भी पढ़नी चाहिए, आप मकाम की हालत में है, और अगर वाकई सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने में कोई बहुत मुश्किल हो रही है तो फिर छोड़ी जा सकती है सुन्नत मुअक्कदा।